अस्सलामुअलैकुम। मैं एक डॉक्टर हूँ और इस्लामाबाद में रहता हूँ। ये 4 साल पुरानी बात है। उस वक्त हमारी स्किन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के शुरू के साल थे। मैं एक मिलिट्री हॉस्पिटल में था और हम लोग सुबह के टाइम वहीं पर ही ट्रेनिंग करते थे, और अगर किसी और डिपार्टमेंट से कोई कॉल आ जाती थी स्किन की तो हम उधर ही उसी वार्ड में जाके वो मरीज़ देख लेते थे या उस डिपार्टमेंट चले जाया करते थे। तो उस दिन ये हुआ कि हमें साइकाइट्री वार्ड से कॉल आई, जहाँ पे सारे थोड़े से दिमागी मरीज़ होते हैं। वहाँ पे हमें एक पेशेंट को चेक करने जाना था। उसको जल्द पे कोई रैश हो गया था, उसको देखने जाना था। तो मैं था और मेरे साथ मेरे 2 और कोलीग्स थे। तो हम लोग जब वहाँ पे साइकाइट्री वार्ड में गए तो वहाँ पे एक डॉक्टर्स ऑफिस होता है। वहाँ पे जाके हम पहले डॉक्टर से मिल लेते हैं, उसके बाद फिर हम पूछ लेते हैं किस पेशेंट को देखना है, क्या है, थोड़ा सा वो बता भी देता है। तो जब डॉक्टर्स ऑफिस गए तो वहाँ पे जितने ट्रेनीज़ थे और उनके 2 रजिस्ट्रार जो सीनियर वहाँ पे डॉक्टर्स थे साइकाइट्री डिपार्टमेंट के, वो सारे बैठे हुए थे और सब अजीब से परेशानी की हालत में बैठे हुए थे और ऐसे जैसे उनकी कोई मीटिंग चल रही हो। तो हम भी वहाँ उनके साथ बैठ गए। तो उन्होंने जिस वजह से वो परेशान थे वो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। बेसिकली इस्लामाबाद में एक इलाका E11 का, E11 की सेक्टर, अच्छा एरिया है वो भी। वहाँ से एक ख़ातून आती थी अपनी बच्ची को दिखाने के लिए। यहाँ पे साइकाइट्री डिपार्टमेंट, चाइल्ड डिपार्टमेंट भी दिखा रही थी और साइकाइट्री भी दिखा रही थी। उनकी बच्ची को नींद में चलने की आदत थी। इसको हम मेडिकल में सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं और आम ज़बान में स्लीप वॉकिंग कहते हैं। तो इसकी बीमारी थी और ये 8-9 साल की बच्ची थी। तो वो ख़ातून काफ़ी दफ़ा यहाँ पर आई थी और वो ये कहती थी कि मैं क्योंकि साइंस पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ तो इस वजह से मैं यहाँ पर आती हूँ, जबकि उनके घर वालों का, ख़ास तौर पे इस बच्ची के अब्बू का कहना था कि कोई जादू टोना हुआ है बच्ची पे ना, जो ये इस तरह रात में बिहेव करती है। तो वो ख़ातून बताती हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड सोते थे, हमारा कमरा अलग था, इस बच्ची का कमरा अलग था। ये दोनों ही जो उनका घर था उसमें फ़र्स्ट फ्लोर पे होते थे। तो अक्सर रात में बच्ची जो है ना सोते सोते चल के आके और इनके बेड के बराबर में खड़ी हो जाती थी। तो ये लोग अक्सर डर भी जाते थे उसको उठता देख के, और जब उसको जगाते थे तो वो बच्ची यानी आंखें खोल के उनके सामने खड़ी होती थी, और जब ये उससे बातचीत करते थे तो वो रोना शुरू हो जाती थी। और वो कहते थे बड़ी अजीब सी आवाज़ में रोती थी बच्ची। तो ये इसको अपने बराबर में मियाँ बीवी अपने बीच में सुला लेते थे, और ये तकरीबन 2-3 महीने ये कहानी चलती रही इसी तरह से। और फिर इसको साइकाइट्री डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट्स भी हुए, इलाज भी चलता रहा बच्ची का। अच्छा, बच्ची से जब पूछा जाता था उसको कोई याद नहीं होता था कि वो रात में चलती है या कुछ इस तरह होता है। तो एक रात इनकी अम्मी बताती हैं कि इस तरह से हुआ कि ये बच्ची आई हमारे पास, और जिस तरह हमेशा की तरह ये आके खड़ी हो जाती थी। तो ये हमारे जहाँ पैर होते ना बेड के, फुट एंड जो होता है, वहाँ पे आके खड़ी हो गई थी। और रात के तकरीबन 2-3 बजे थे। उम्मन ये 12-1 बजे आ जाती थी। अभी फजर से कुछ पहले का वक्त था जिस टाइम ये आई थी। तो इन्होंने जब आँखें खोल के देखा तो वो सामने ही खड़ी थी। फिर ये थोड़ा सा घबरा गए, तो इनकी अम्मी ने कहा मैं इसको जाके ना अपने बेड पे सुला देती हूँ। तो इसको वहाँ से हिला रहे तो ये जा नहीं रही थी वहाँ से, ये इधर ही सोना चाह रही थी इनके साथ। तो उनकी वालदा बताती कि उन्होंने इसको गोद में उठाया बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद जो है ये इसके कमरे की तरफ बढ़ी वहाँ सुलाने के लिए। तो ये बताती हैं कि मैं जैसे ही उसके कमरे में पहुँची तो मैंने देखा कि मेरी बेटी तो वहाँ पे सो रही है बिस्तर पे, और इन्होंने अपने हाथ देखा तो इनके हाथ एकदम हल्के होते होते गायब। इनकी गोद में कुछ भी नहीं था और वो बच्ची वहाँ सामने ही सो रही थी। वो कह रही है मैं इतना घबरा गई, इतना डर गई, लेकिन मेरा यही ख्याल है कि वो बच्ची तो कभी इनके कमरे में आई ही नहीं सोते हुए। तो ये बेसिकली साइकाट्री वार्ड में दोबारा यही बताने आए थे कि इतने अरसे से जो आप मेडिकेशन दे रहे थे और ये दे रहे थे, डॉक्टरों पे गुस्सा भी नहीं किया कि वो मेरी बच्ची नहीं थी। मैं आपको बहुत अरसे से बता रही थी, मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे कि कुछ असर हुआ है, वो मेरी बच्ची होती नहीं थी जो रात में हमारे पास आती थी और हमें जैसे बेड पे सुलाना पड़ता था।
तो ये बहुत ही ख़तरनाक सा वाक़या था जो हमने बताया। उसके बाद फिर ना वो ख़ातून दोबारा आई, ना उनसे कोई रब्ता हुआ। वो अपने घर की वजह से भी परेशान थी और वो डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर ने काफ़ी हेवी दवाएं दी थी बच्चों को, तो वो डॉक्टर्स की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। तो फिर मज़ीद फॉलोअप नहीं हो पाया कि पता चले कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। लेकिन एक अजीब डरावना सा वाक़या था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। शुक्रिया।